गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस किया था और डिफरेंशिएशन में हमारा जो टॉपिक था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रूप में था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम आज लास्ट कड़ी में आगे चलते हैं और लास्ट दौर पे हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप जो डेरिवेटिव की होगी उस पे चलेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में जो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट टाइप के रूप में, उनमें से मैं आपको कुछ दो टाइपें हैं वो बताना चाहूंगा आज। ठीक है, तो पहली टाइप तो मेरी होगी कि tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y के रूप में, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में रहेगी। इसके ऊपर मेरे पास 3 से 5 क्वेश्चन होंगे और वहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, कुछ आपको खुद करने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है वहां पे भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखिए tan इनवर्स, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मेरे पास 3 से 4 होंगे। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x डिवाइड बाई 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस में 3 माइनस 2x 3 माइनस 2x। ठीक है, तो ये एक टाइप है। इस टाइप के मेरे पास और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के ऊपर। मैं आपको वो भी क्वेश्चन बताना चाहूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए, उनके बारे में भी यहां मैं डिस्कस कर देता हूं, उन क्वेश्चन के बारे में भी। जैसे कि देखिए यहां पर भी मैं लिख देता हूं ऐसा क्वेश्चन एक, tan इनवर्स 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, एक ये क्वेश्चन है। और इसी के ऊपर बेस है tan इनवर्स 5ax डिवाइड बाई 1 की जगह पे a स्क्वायर है और माइनस में 6x स्क्वायर है। ठीक है, ये है आपके पास। ये हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है जो कि सेम टाइप में है। तो यहाँ पे देखने की बात ये होगी कि हमारे पास हमने पीछे की क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x जमा y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, हो सकता हो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी यूज करना पड़े हमें, तो मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूं। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, तो वो क्या क्या पढ़े हैं देखिए। फॉर्मूले हमारे क्या क्या है देखो। वी नो दैट, हमारा फॉर्मूला ये आता है tan इनवर्स x जमा tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x जमा y डिवाइड बाई 1 माइनस xy। ये हमारा फॉर्मूला होता है यदि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो। तो अगर हमारे पास माइनस आ जाता हो तो यहां माइनस और यहां प्लस, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। एक बात का हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर होता है यहाँ पे x और y के रूप में 2 टर्म आपको बनानी होंगी। जैसे कि यहाँ पे अकेली एक ही टर्म है 4x, यहाँ पर भी अकेली एक टर्म है, यहाँ पर भी अकेली एक टर्म, यहाँ पे तो खैर 2 टर्म आपको दी हुई है। तो ऐसा अगर आपको मिलता है तो हमें यहाँ पे सोच समझ के और 2 टर्म्स बनानी पड़ेंगी, यानी ब्रेक करना पड़ेगा इनको। ठीक है, और डिवाइड में यहां 1 होना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे यहां ऑलरेडी 1 है, यहां पर 3 आया हुआ है, यहां पर a स्क्वायर है, यहां ऑलरेडी 1 है, तो 1 भी बनाना पड़ेगा। इन 2 बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास न्यूमरेटर में x और y के रूप में बनाना है फॉर्म को, दूसरा डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर 1 होना चाहिए
प्लस माइनस एक्स इंटू वाई वो तो आगे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए मैं यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने लगता हूं। देखिए पहला यहां पर मेरे पास है, मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा यहां पे। तो यहां देखिए y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, अब यहां देखो 4x दिया हुआ है। ठीक है, इस 4x को मेरे को दो टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। अब दो टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने का भी एक तरीका होता है। अब कन्वर्ट करने के लिए देखो एक बात पे ध्यान दीजिए, यहां पर x और y की गुणा होती है, तो आपके पास यहां पर 5x² है। अब ये सोचिए कि 5x² है, ये किन दो टर्मों की गुणा करने से आया होगा, जिसमें एक को हम x मान ले और एक को y के रूप में मान सकते हैं। इस फॉर्मूले के तर्ज पे, फॉर्मूले के तर्ज पे हम x और y यहां पे किस किस वैल्यू को माने, ताकि गुणा करने पे 5x² आ जाए। यानी 5x² को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5x² है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5x गुणा में x, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5x² आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो प्रिय विद्यार्थियों इन बातों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5x की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 5x² आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ही आपको न्यूमरेटर में x और y के रूप में नॉमिनेट करना पड़ेगा। यानी अब x किसको माने y किसको माने वो आपको देखना है, ताकि आपके पास न्यूमरेटर में 4x बन जाए। तो मैं 4x कैसे बना सकता हूं न्यूमरेटर में, 5x में से x को घटा के, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 5x माइनस x, 5x में से x लेस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4x बन गया, और डिवाइड बाई यहां पे है 1 प्लस में, अब 5x² को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x मल्टीप्लाई बाई x। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल इंप्लीमेंट हो चुका है। यहां पर देखिए 5x माइनस में x आपके पास आया है, यहां पे 5x माइनस x अपॉन 1 प्लस 5x इंटू x। तो ये जो आपका 5x है ये हमारा काम करेगा x के रूप में, और ये जो x है ये काम करेगा y के रूप में। इट मीन्स आपके पास x और y दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, यहां पे आ जाओ प्लस tan इनवर्स। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर में तो आपके पास दोनों टर्म्स ठीक है अलग अलग स्प्लिट होके आई हुई है, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको अभी जस्ट, कि डिनोमिनेटर में 1 का होना जरूरी है। अगर 1 नहीं है आपके पास तो 1 बनाएंगे हम। तो यहां पर हमारे पास 3 आया हुआ है, तो 3 से हम 1 कैसे बना सकते हैं, 3 को कितने से डिवाइड कर दे, 3 से ही डिवाइड कर दे ताकि 1 बन जाएगा। तो हम अकेली एक टर्म को तो डिवाइड कर नहीं सकते यहां पे, तो हम सभी टर्मों को कितने से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/3 प्लस x डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये जो 2/3 है ये आपका x का काम करेगा, और ये जो x है ये y का काम करेगा। तो फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स x जमा y अपॉन 1 माइनस में x गुणा में y। यानी ये 2/3 है ये x का काम, और ये x है ये y का काम करेगा। इट मीन्स आप इन दोनों जगह पे अब फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। यहां पे तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x माइनस y का, और यहां कौन सा लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x। यहां पे तो माइनस का लग गया फॉर्मूला। अब यहां आ जाओ प्लस ये tan इनवर्स x जमा y, तो यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे है 2/3 जमा tan इनवर्स y की जगह पे है x। अब tan इनवर्स x यहां देखिए माइनस का, यहां है प्लस का, तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा।
आपके पास क्या बच गया अब tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 2/3 और किसके इक्वल आएगा ये y के इक्वल। अब आपका ये सिंप्लीफाई तो हो गया, यानी यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, इसका हमने एवेल्युएशन कर दिया, यानी कि इसको छोटा कर दिया, एवेल्युएट कर दिया हमें इसे। अब इसके बाद इसका हम आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें यहां पे क्या रिजल्ट मिलता है, y का तो हो जाएगा dy/dx, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। tan इनवर्स में दिया हुआ है, इसका मतलब आपको इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला में याद रखना पड़ेगा 1 में 1 प्लस में x स्क्वायर, और इस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो यहां पे इस x का आ जाएगा dx/dy, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आएगा इसका फॉर्मूला जो बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपको x ही लिखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास 5x दिया हुआ है, तो क्या बनेगा 1 में 1 प्लस में 5x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई, अब 5x का कर दीजिए डेरिवेटिव, 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, प्लस tan इनवर्स 2/3 और इसका आ जाएगा आपके पास 0। tan इनवर्स 2/3 है, ये प्योर कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्योर कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल ना मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में है, तो ये तो 0 को अप्रोच करेगा, और आपका आंसर क्या बन जाएगा यहां से 5 डिवाइड बाई 1 प्लस में 25x स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, एग्जैक्टली यही आपका आंसर रहेगा, 5 डिवाइड बाई 1 प्लस में 25x स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, दिखने में तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी दिखाई देता, पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पे जब आपको पता हो इसकी टाइप के बारे में तो बिल्कुल आसान बन जाएगा, केवल 4 से 5 लाइनों में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली हमें टाइप को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसी टाइप के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों 2 क्वेश्चन और आपके पास ये भी है, तो इनमें भी आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि x किसको माना जाए और y किसको माना जाए, और x और y बनाने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फॉर्मूले की हमें सहायता लेनी होगी। जैसे मैं अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में यह दिया हुआ है tan इनवर्स 5x/1 माइनस में 6x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है केवल 5x, जबकि फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास x भी होनी चाहिए और y भी होनी चाहिए, x और y दोनों होने चाहिए। यहां पे केवल एक ही टर्म है 5x, तो 5x को हमें 2 पार्टों में तोड़ना होगा ताकि x और y बन जाए। अब 2 पार्ट कैसे तोड़ने हैं वो आप इस मल्टीप्लीकेशन को देख के तोड़िए। जैसे यहां 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर किन 2 वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। जैसे 6x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x गुणा में 2x, और दोनों की गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ गया, और यही दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 5x भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पे फैक्टराइजेशन बनाने होंगे, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 5x को क्या लिख देंगे हम 3x जमा में 2x और डिवाइड बाई 1 माइनस में 6x स्क्वायर, ठीक है।
अब आपका एग्जैक्टली ये फॉर्मूला बन चुका है। यहां पर तो 1 पहले से ही आ रहा है, तो 1 तो आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है। अगर 1 नहीं आया हुआ है तो सबसे पहले 1 ही बनाना होता है हमें, ये ध्यान में रख ले बात। सबसे पहले 1 ही बनाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस पार्टी में हमने किया था, 3 से डिवाइड किया था सबसे पहले इसे, उसके बाद में x और y बन गया था। तो सबसे पहले 1 बनाना है। जैसे यहां देखो, इसमें स्क्वायर है यहां पे, तो पहले यहां 1 बनाना पड़ेगा हमें सॉरी। तो आपका अब यहाँ पे ये 3x है, ये x का काम करेगा, और 2x है, ये y का काम करेगा। तो यहां से अब आप आसानी से कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया यहां पे tan इनवर्स x जमा y अपॉन 1 माइनस x गुणा y। 6x स्क्वायर है, ये तो आपकी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। अब यहां से डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। tan इनवर्स 3x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव मैं बता देता हूं आपको। यहां पे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। 1 अपॉन में 1 प्लस में 3x होल स्क्वायर, और इंटू में 3x का हो गया 3 प्लस tan इनवर्स 2x का भी कर दीजिए, 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर, और 2x का हो जाएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें सबसे पहले इसमें एक ही बात को ध्यान में रखना है, 1 हमें बनाना होगा डिनोमिनेटर में। सबसे पहले यहां पर हमें 1 बनाना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में यहां 1 होता है। उसके बाद आपको एक्स वाई का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, एक्स वाई का सिलेक्शन हमें बाद में करना, पहले 1 देखना है। अगर ऑलरेडी 1 है तो फिर एक्स वाई का सिलेक्शन बनाएंगे हम। और एक्स वाई का सिलेक्शन होता है मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड, कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जो हो रही है आपकी एक्स और वाई की जो गुणा हो रही है, ये किन टर्मों से आपकी मल्टीप्लीकेशन पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी टाइप थी, फर्स्ट टाइप, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाह रहे थे। इसके बाद मैं आपको सेकंड टाइप के ऊपर लेके चलता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सेकंड टाइप जो हमारी है, सेकंड टाइप मेरे पास जो दी हुई है वो भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन में ही है, और उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि देखिए, क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। एक क्वेश्चन आपका यह है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका यह है इसी के ऊपर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बिल्कुल आपकी टाइप यही है, बिल्कुल सेम टू सेम टाइप है, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस नहीं है, यहां पे माइनस में है ये, और स्क्वायर रूट ऑफ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। दोनों क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मेट लागू है और एक ही टाइप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है इसके अलावा कोई एग्जाम्पल भी मिल जाए बुक में, तो वो भी आप कर सकते हो इसी टाइप में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारा सबसे पहला बड़ा मुद्दा यही है कि यदि आपको कोई फंक्शन साइन इनवर्स में दिया हुआ हो, तो आप कोशिश करें कि ये जो वैल्यू है इसको भी हम किस में चेंज कर दें, साइन में ही चेंज करें, ताकि आपके पास एक फॉर्मूला है जो हम अप्लाई कर सके। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, x होता है, यदि x बिलोंग कर जाए -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। मेन हमारा मुद्दा ये होता है कि ये अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो तो वो कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है।
तो आपको यहां पे ये जो वैल्यू है इसको चेंज करना होगा साइन के अंदर। तो साइन में चेंज करने का तरीका इसका क्या होगा, देखिए इसका तरीका ये होगा कि आपको यहां पे या तो साइन ए जमा बी का फॉर्मूला देखना होगा या साइन ए प्लस बी का देखना होगा। लेकिन यहां प्लस दिया हुआ है तो साइन ए प्लस बी का बनेगा, या माइनस दिया हुआ है तो साइन ए माइनस बी का बनेगा। तो मैं बताना चाहूंगा ये फॉर्मूले क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन ए जमा बी और माइनस का भी होता है, दोनों लिख देता हूं। फॉर्मूला ये होता है साइन ए कोस बी प्लस, अगर प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमें यहां पे यूज करना होगा। इस फॉर्मूले का आपको कंपेयरिंग करना है इसके साथ। तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो ध्यान से देखिए, साइन ए की जगह पे आपके पास क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या है, एक्स है। तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब पुट करना है हमें किसकी जगह पे, साइन ए की जगह पे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन ए को। तो हम यहां पुट करेंगे, लेट पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ए। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, साइन ए पुट हो गया। आगे चलिए, अब आगे है कोस बी। अब कोस बी की जगह पे क्या है आपके पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम कंपेयरिंग कर रहे हैं एक एक टर्म की, कंपेयरिंग करोगे तभी होगा ये क्वेश्चन। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब यहां पे ध्यान से सोचिए आपको कि इस टर्म को, इस पूरी की पूरी टर्म को आप कोस बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम इस एक्स की जगह पे, ध्यान से देखिए, यदि मैं इस एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे पुट कर देता हूं साइन बी, देखिए ध्यान से साइन बी, तो आपका ये कोस बी बन सकता है। ध्यान से देखिए, यदि मैं इस एक्स की जगह पे अगर पुट करता हूं साइन बी, तो यहां क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर है कोस स्क्वायर बी बन जाएगा, और फिर कोस स्क्वायर बी का रूट लेंगे तो कोस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब आज ये क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको पुट करना है साइन ए, तो ये आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट करना है। अब कुछ स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में होंगे कि सर ने तो दोनों में ही पुट कर दिया, तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, इस बात को ध्यान में रखना है। और एंगल यहाँ पे बी है, यहां एंगल मैंने ए लिया है, एंगल का भी डिफरेंस है, और यहां जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, अब इस एक्स की जगह क्या लिखोगे, इस एक्स की जगह पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, कोस ए आया हुआ है, तो इस एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, देखिए एक्स की जगह पे तो यहाँ पे साइन बी है, तो यही रिप्लेस करना पड़ेगा, ये साइन बी आपका मैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये आपका साइन बी मैच हो जाएगा यहाँ पे, इस एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन बी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस एक्स की जगह पे साइन बी, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 है, इस एक्स टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इट मींस यहां पे एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ साइन ए, और साइन ए का फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है देखिए, साइन इनवर्स ऑफ, ये आपका हो जाएगा साइन ए, और यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। देखिए क्या होती है प्रॉपर्टी,
1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा कॉस बी प्लस यहाँ पे साइन बी एज इट इज, और यहां से आपका जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इट मींस दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए जमा बी। तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ए जमा बी, ए जमा बी। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ए जमा बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये x के इक्वल होता है, इस x के इक्वल होता है, तो यहां पे किसके इक्वल आ जाएगा, a जमा b के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, a जमा b के इक्वल। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, देखिए व्हाट इज a की वैल्यू यहां से निकाल दो, a की वैल्यू यहां से निकाले तो साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर। अब b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू निकाले तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, y का मान आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब इसका डेरिवेटिव हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करना हो तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और वो क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, बता देता हूं मैं आपको क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स यहां लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, देखिए आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपके पास y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का हम करते हैं तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का कर दीजिए डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स का डायरेक्ट कर दीजिए 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको इसी तरह से करना है, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन की टाइप को समझिए, फॉर्मूले के साथ कंपेयरिंग करके चलना होगा। ठीक है, ये जो सेकंड वाला पार्ट था ना, इसमें भी आपको फॉर्मूले के साथ कंपेयरिंग करके चलना है। और क्या पुट करना है मैं बता देता हूं, एक्स की जगह पे तो आपको साइन ए पुट करना है, और यहां पे आपको रूट एक्स की जगह पे साइन बी पुट करना होगा। एक्स की जगह पे साइन ए पुट करना पड़ेगा और रूट एक्स की जगह पे साइन बी पुट करना होगा। ठीक है, ये आपको दोनों सब्स्टिट्यूट यूज करने होंगे और बिल्कुल इसी तरह से फिर आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, आराम से करें, बैठ के कंसंट्रेट करके वीडियो को अच्छी तरह से सुने और फिर क्वेश्चन को सोल्व करके देखें। ठीक है, थैंक यू।